विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था। इसकी स्मृति में विश्व आदिवासी दिवस यानी ट्राइबल डे मनाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। आइए विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कुछ ऐतिहासिक बातें जानें। पूरी दुनिया में आदिवासियों के मालिकाना हक खत्म किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जब हम रंगमंच में विभिन्न लोकगीत, संगीत और नृत्य से लोगों के दिलों में अपनी पहचान और इतिहास को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस गीत को भी नहीं भूलना चाहिए जो अंग्रेजों के खिलाफ 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा मुंडा के लोगों के संघर्ष को मुंडा लोकगीत में याद करते हैं। डोम्बारी बुरु चेतन रे ओ कोई दुमंग रूतना को सुसुनतना, डोम्बारी बुरु लतर रे को कोई बिंगुल सड़ीतना को संगिल कदा, डोमरी बुरु चतेतन रे बिरसा मुंडा दुमंग रूतना को सुसुनतना। डोम्बारी पहाड़ पर कौन मंदिर बजा रहा है? लोग नाच रहे हैं। डोम्बारी पहाड़ के नीचे कौन बिगुल फूंक रहा है जो नाच रहे हैं? डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा मुंडा मंदिर बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। डोम्बारी पहाड़ के नीचे अंग्रेज कप्तान बिगुल फूंक रहा है, लोग पहाड़ की चोटी की ओर ताक रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस को खास तौर पर मनाया जाने भी लगा। इस दौरान आदिवासियों की मौजूदा हालात, समस्याएं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है। प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी समुदाय ने कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। संसाधनों के अभाव में भी इस समुदाय के लोगों ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। गीत, संगीत, नृत्य से हमेशा ही आदिवासी समुदाय का एक गहरा लगाव होता है। उनके गीतों, नृत्यों में प्रकृति से लगाव का पुट दिखता है। लेकिन मौजूदा समय में आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति से विमुख हो रही है। आदिवासियों को अपनी भाषा का संरक्षण और विकास के लिए स्वयं आगे आना होगा। आदिवासी जब तक अपने परिवार, गांव, अपने लोगों के बीच अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक भाषा का संरक्षण एवं विकास असंभव है। मलयाली, मराठी, बंगाली भाषाओं के तर्ज पर आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई एक माध्यम के रूप में स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। आदिवासी समाज की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, जहां बच्चे हिंदी नहीं जानते। वे मातृभाषा में पढ़ाई तेजी से सीख पाते हैं। ग्रामीण परिवेश के आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआती दौर में हिंदी सीखना और फिर उच्च पढ़ाई के लिए अंग्रेजी में सीखना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए धीरे धीरे उन्हें अधिक रोजगार उन्मुख भाषा द्वारा पढ़ाया जा सकता है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय मानगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी आपकी ताकत की वजह से, आपकी दमसीनी वजह है कि थैरी जो सभी। हमें खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है कि सरकार कोई भी दिवस होता है तो उसके प्रचार के लिए काफी कार्यक्रम कराती है। कोई भी योजना होती है, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसके प्रचार के लिए कई कार्यक्रम होता है। लेकिन 1994 से लगा के 2018 तक किसी भी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के लिए कोई प्रचार नहीं किया। इससे साबित होता है कि देश की जो सरकारें रही है, जो वर्तमान में है या पूर्व थी, उनका नजरिया आदिवासी समाज के लिए, इस दिवस के लिए क्या था। और आपकी ताकत की वजह से जो वनवासी कहते थे वो आदिवासी कहना शुरू हो गए। देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, कई वक्ता हैं लाइन में। हमको कई जनों ने कह दिया था, दोनों विधायकों हमने विधानसभा की वीडियो बहुत सुन ली है, आज तो हम दूसरे वक्ताओं के सुनेंगे, ये बोला था, इसलिए हम कम ही बोलेंगे। लेकिन आप सभी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें देश लेवल पे, विश्व लेवल पे इस आने वाले समय में इस विश्व आदिवासी दिवस को घर घर, गांव गांव
हमें एक त्योहार की तरह मतलब भारी मात्रा में बड़ी उत्सुकता के साथ मनाना है। सभी हाथ खड़ा करो कि पिछली बार जो विश्व आदिवासी दिवस घर घर दीपक जला के एक त्योहार की मनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग पिछले कई सालों से समाज का जन जागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहां पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी आए थे, और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि यहां पर कुछ साथी राजपूत समाज के भी आए हैं, एससी के भाई भी आए हैं। हमें एक ही इंसान से बरान बना हुआ है। इसके अलावा हम सभी लोगों का साथ में तालमेल बना करके काम करना चाहते हैं। आज सभी लोग कर रखा है, उसका नाम है एंटीना वाला। कोई इस्लाम दिवस नहीं है, कोई ईसाई दिवस नहीं है, एकमात्र आदिवासी दिवस क्यों मिला यह हमको जानना होगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी समाज के नाम पर एक दिवस नहीं है, केवल आदिवासी के नाम पर आज आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यह कोई भारत की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी कौम को जिंदा रखने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी काम कर रहा है। तो आदिवासी है कौन? आदिवासी किसको कहेंगे? ये बात समझना जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि हम भील है वो आदिवासी है, ये बात सत्य भी है। इसके अलावा गोंड है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। मुंडा है वो आदिवासी है, ये बात भी सच है। संथाल है वो आदिवासी है, ये बात भी सत्य है। इसके अलावा 500 से ज्यादा आदिवासी जनजाति, जिसको संविधान में जनजाति कहा है, तो जनजाति में एक जन है और दूसरा जाति है। जन जन ऋग्वेद के अंदर, संस्कृत के अंदर यदुजन लिखा है, पुरुजन लिखा है, भरतजन लिखा है, त्रक्षुजन लिखा है, भीलजन नहीं लिखा है, भीलजन नहीं लिखा है। इसके बावजूद भी हम लोगों को जनजाति में क्यों रखा? यदि रखा है तो जन का अर्थ ट्राइब होना चाहिए। संविधान उठाते हैं हम लोग तो ट्राइब और रेस लिखा हुआ। ट्राइब और रेस, रेस का अर्थ होता है ये अलग नस्ल है। इसके आधार पर हमको पता था ये लोग हमको रोकेंगे, हमको परेशान करेंगे, ये भी करेंगे, नौकरी हमारे गांव पे लगेगी। मैं कहना चाहता हूं, नौकरी जाए भागने, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए।